I am Preeti Singh and today I am going to discuss one of the most important topic of political theory, that is concept of justice. In this video, I will explain you what do you mean by justice, what are the different dimensions of justice, what are the how it originated, and along with that what are the different types of justice, and then Rawlsian theory of justice and its criticism, और बाकी जो इसके पर्सपेक्टिव है उनको हम डिटेल में देखेंगे। तो सबसे पहले आपको समझना होगा कि जस्टिस है क्या, है ना। अब मान लो आपको एक बेसिक एग्जांपल देती हूँ। लेट्स कंसीडर कि एक स्लम एरिया है, वहाँ पे एक इंसान जो वहाँ पे स्लम एरिया में एक इंडिविजुअल रह रहा है, उसके लिए बेसिकली जस्टिस क्या होगा, है ना। आपके दिमाग में आता होगा कि ओके उसके लिए जस्टिस क्या होगा, और एक स्टूडेंट है उसके लिए जस्टिस क्या होगा, दोनों के लिए आपके दिमाग में आता होगा। तो एक स्लम एरिया के लिए अगर उसके पास फूड नहीं है और अगर उसको फूड मिल रहा है, अगर उसको वहाँ पे वाटर फैसिलिटी मिल रही है और बेसिक चीज़ें मिल रही है, तो वो बोलेगा कि ओके आई एम गेटिंग जस्टिस। वहीं आप बात करोगे एक स्टूडेंट के लिए, तो स्टूडेंट बोलेगा कि अगर मेरे को इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी मिल रहा है और यहाँ पे मेरे को टीचर्स मिल रहे हैं पढ़ाने के लिए, देन यहाँ पे मुझे जस्टिस मिल रहा है। हम मेनी टाइम्स देखते हैं कि हमेशा मीडिया में जहाँ पे भी कोई भी सोशल इशूज होता है, हम डिमांड करने लगते हैं कि वी वांट जस्टिस। अगर कोई डिस्क्रिमिनेशन करता है तो भी हम बोलते हैं वी वांट जस्टिस। अगर यहाँ पे कोई प्रॉब्लम होता है सोसाइटी में, किसी का रेप होता है, देन वी स्टार्ट सेइंग कि वी वांट जस्टिस, राइट। सो लेट्स अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ द टर्म जस्टिस। सबसे पहले हम जब इस टर्म की बात करते हैं, तो ये जो टर्म है इट्स बीन डिराइव्ड फ्रॉम द लैटिन वर्ड जंगर, जिसका सिंपली मतलब होता है टाई टुगेदर और बाइंड, राइट। अब इसको बेसिकली बोलते हैं कि जस्टिस इज बेसिकली एन एथिकल कंसेप्ट और मोरल कंसेप्ट विच सिंपली मीन्स फेयरनेस और राइटनेस, और व्हाट इज ड्यू टू समवन, किसी इंसान के लिए क्या ड्यू है, क्या फेयर है, क्या राइट है, दैट इज जस्टिस। अब आप बोलोगे ओके मेरे लिए हो सकता है कि राइट है कि मुझे, मेरे लिए जस्टिस होगा कि मुझे एजुकेशन मिल रहा है, उसके लिए समवन एल्स के लिए जस्टिस होगा कि उसको फूड मिल रहा है, राइट। सो वी नीड टू अंडरस्टैंड कि जस्टिस जो है इट्स सिचुएशनल, इट्स कॉन्टेक्चुअल, ये टाइम के साथ, कॉन्टेक्स्ट के साथ, और इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल, सोसाइटी टू सोसाइटी, सबके लिए जस्टिस अलग होता है। अब एक चीज आपको याद रखना है कि जस्टिस के जो आइडिया है ये एक मॉडर्न कंसेप्ट नहीं है, इट्स एज ओल्ड एज आइडिया ऑफ प्लेटो। जब हम प्लेटो की थियोरी पढ़ते हैं, जहाँ पे वो बेसिकली 3 क्लास के बारे में बात करता है, 3 सोल के बारे में बात करता है, एंड वहाँ पे जब बोलता है कि वन शुड प्ले वंस ड्यूटी बेस्ड ऑन इट्स बेसिकली ऑन हिज सोल, तो दैट इज बेसिकली व्हाट जस्टिस। जहाँ पे वो बोलता है कि जस्टिस सिंपली इनकम्पासेस बोथ इंडिविजुअल्स इनर हार्मनी एंड स्ट्रक्चर ऑफ द सोसाइटी। अगर एक इंडिविजुअल है और उसके अंदर जैसे कि वो रीजनेबल है, तो वो किस कैटेगरी और किस क्लास में अपना कैसे ड्यूटी कर फॉलो करता है, तो दैट विल बेसिकली लीड टू हार्मनी इन द सोसाइटी एंड अल्टीमेटली दिस विल इंश्योर जस्टिस इन द सोसाइटी। वहीं जब हम अरिस्टोटल की बात करते हैं, तो अरिस्टोटल बोलते हैं कि जस्टिस इज सिंपली मीन्स ट्रीटिंग इक्वल इक्वली एंड अनइक्वल अनइक्वली। अब आपके दिमाग में चल रहा होगा ये है क्या। लेट्स कंसीडर कि आपके क्लास में 2 स्टूडेंट्स हैं, मेरी क्लास में 2 स्टूडेंट्स हैं और मैं उनको पढ़ाने जाती हूँ, मैं उनको एक ही करिकुलम, जितने सिलेबस, सब कुछ बराबर से पढ़ाती हूँ। बट हो सकता है कि अगर वहाँ पे कोई डिसएडवांटेज है, मतलब या फिर डिसेबल्ड है, तो उसको अगर मैं एग्जाम के टाइम थोड़ा टाइम ज़्यादा देती हूँ, तो वहाँ पे क्या होगा कि वो अनइक्वल है और मैं उसको अनइक्वली ट्रीट कर रही हूँ। बट पहले केस में जब उनके लिए सारी सिलेबस सब कुछ सेम है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, दोनों के दोनों स्टूडेंट हैं एंड बोथ आर ट्रीटेड इक्वली, राइट, क्योंकि दोनों के दोनों इक्वल है, दोनों के दोनों स्टूडेंट हैं। अब मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज जो आता है कि व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ जस्टिस। सो मोस्ट इंपॉर्टेंट जो टाइप है वो है प्रोसीड्यूरल एंड सब्सटेंसिव जस्टिस। इसके अलावा भी बाकी जस्टिस है, बस ये 2 जस्टिस बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर आपको ये 2 जस्टिस समझ में आ गई, तो आपके जब हम रॉल्स थियरी पढ़ेंगे देन यू विल अंडरस्टैंड कि मैं क्या समझा रही हूँ। अब जब हम प्रोसीड्यूरल जस्टिस की बात करते हैं, तो ये बोलता है कि किसी भी इंडिविजुअल को, किसी को भी जस्टिस तभी मिलेगा जब आपका प्रोसेस जो है वो फेयर होगा। मतलब प्रोसीड्यूर, आपका प्रोसीड्यूर जो है वो आपने फेयरली एग्जीक्यूट किया है कि नहीं, इस बेसिस पे जो जस्टिस मिलेगा उसको हम बोलेंगे कि फेयर है कि नहीं। जैसे कि अगर मान लो एक जॉब सीकर है और अगर उसको अपॉर्चुनिटी ही नहीं मिल रही है बाकी सबके बराबर, तो क्या वो जस्टिस है, उसका प्रोसेस जो है वो फेयर है? नहीं। अगर यहाँ पे आपको इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी मिल रही है किसी जॉब में अप्लाई करने के लिए, देन दैट इज प्रोसीड्यूरल जस्टिस। एंड जैसे कि हम जब रॉल्स थ्योरी ऑफ जस्टिस की बात करते हैं, जहाँ पे बोलते हैं कि हमारा प्रोसेस जो है वो फेयर होना चाहिए, हम वेल ऑफ इग्नोरेंस की बात करते हैं, तो यहाँ पे हम किसकी बोलते हैं कि ये किसके अंदर फॉल करेगा, हमारा प्रोसीड्यूरल जस्टिस के अंदर फॉल करता है।
जैसे जब हम नॉजिक इंटाइटलमेंट थियरी बात करते हैं तो नॉजिक की जो आइडिया है, जब इंटाइटलमेंट थियरी की बात करते हैं, जब बेसिकली प्रिंसिपल ऑफ इंटाइटलमेंट एटसेट्रा इन सब की बात करते हैं, तो वहाँ पे हमारा बेसिकली क्या आता है, प्रोसीड्यूरल जस्टिस। इन दोनों को हम डिटेल में अपकमिंग स्लाइड्स में देखेंगे। अब जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट वो है सब्सटेंसिव जस्टिस। अब सब्सटेंसिव जस्टिस जो है ये टोटली अपोजिट है प्रोसीड्यूरल जस्टिस से। हाउ? प्रोसीड्यूरल जस्टिस क्या बोलता है, प्रोसेस मैटर करता है, प्रोसेस है तो एंड रिजल्ट अच्छा होगा। ये बोलता है नहीं, प्रोसेस से ज्यादा आपका रिजल्ट अगर अच्छा होगा, चाहे आपने कोई भी लॉ अप्लाई किया है, कोई भी प्रोसेस अप्लाई किया है, अगर आपका बेसिकली एंड रिजल्ट फेयर आया, जस्टिस अच्छा है, इट मीन्स कि यहाँ पे आपने जस्टिस इस्टेब्लिश कर दी है, राइट। तो ये बेसिकली फोकस करता है इक्वालिटी ऑफ आउटकम, कि आउटकम जो है वो फेयर है कि नहीं। अगर वो फेयर है, इट मीन्स नो मैटर विच प्रोसीड्यूर यू आर फॉलोइंग, यहाँ पे आपको कहीं ना कहीं क्या मिल रहा है, जस्टिस फेयरली मिलेगा। सो सब्सटेंसिव जस्टिस जैसे डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस है या सोशल जस्टिस है, उसको हम कहीं ना कहीं सब्सटेंसिव जस्टिस के अंदर डालते हैं, कि ये बेसिकली ऐसी सोसाइटी की बात करता है जहाँ पे जस्ट सोशल सिस्टम इस्टेब्लिश किया जाए। कैसे? बाय इंश्योरिंग फेयर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स। अगर आप सबको इक्वली फेयर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स कर रहे हो, तो यहाँ पे आप क्या इस्टेब्लिश करोगे, एक तो सोशल जस्टिस इस्टेब्लिश करोगे, यहाँ पे डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर रहे हो, और दूसरा आप क्या करोगे, यहाँ पे सब्सटेंसिव जस्टिस इस्टेब्लिश करोगे। अब जो आता है हमारा अदर टाइप्स जो होते हैं वो है डिस्ट्रीब्यूटिव एंड करेक्टिव जस्टिस। ये कहीं ना कहीं हमारे अगेन अरिस्टोटल के थियरी से, जो अरिस्टोटल का आइडिया है जस्टिस से, उससे रिलेटेड है। अब जब हम डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस की बात करते हैं तो डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस क्या बोलता है कि जहाँ पे भी अगर इक्वल लोग हैं तो उन सबको इक्वली ट्रीट करना है, इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन करना। अगर आप वहाँ पे अगर सबके सब 5 के 5 लोग इक्वल है, अगर 5 के 5 स्टूडेंट हैं तो सबको सेम सिलेबस है, सब कुछ सब एग्जाम पैटर्न सब सेम हो रहा है। वहीं जब हम करेक्टिव जस्टिस की बात करते हैं तो ये बोलता है कि जहाँ पे भी हमें लगे कि कुछ गलत है, देन व्हाट रेमेडी कैन बी प्रोवाइड टू इंश्योर जस्टिस। अगर हम फेयर रेमेडी दे रहे हैं, देन वी कैन इंश्योर जस्टिस टू दैट पर्सन, अगर वहां पे कुछ गलत हुआ है तो। अब अरिस्टोटल जो बोलता है कि जस्टिस जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है जब हम बात करते हैं डिस्ट्रीब्यूशन की, राइट। चाहे आपको गुड्स के डिस्ट्रीब्यूशन करना हो या किसी भी चीज के लिए, और डिस्ट्रीब्यूशन जो है बेस्ट तभी होगा जब आप किसी की कैपेबिलिटीज के बेसिस पे और उसकी कंट्रीब्यूशन कितना है सोसाइटी में, उस बेसिस पे आप उसको डिस्ट्रीब्यूट करते हो। तो वो क्लियरली बोलते हैं कि आप सोसाइटी में जितना प्रोपोर्शन में डिस्ट्रीब्यूट करोगे उस प्रोपोर्शन में आपको वहां पे रिवॉर्ड मिलेगा या फिर आपको पनिशमेंट मिलेगा, और उसको बोलते हैं वो प्रोपोर्शनेट जस्टिस, जो कि बिल्कुल ही अलग है अर्थमेटिकल जस्टिस से, जहां पे वो अर्थमेटिकल जस्टिस बोलता है कि सबको इक्वल ट्रीट करना चाहिए। और प्रोपोर्शनेट जस्टिस क्या बोलता है कि आपने सोसाइटी में कितना कंट्रीब्यूट किया है, उस बेसिस पे हम आपको क्या देंगे, जस्टिस देंगे। वहीं हम न्यू लिबरल्स की बात करें तो न्यू लिबरल्स बोलते हैं कि आपकी कैपेबिलिटी के बेसिस पे आपको डिस्ट्रीब्यूशन होगा। सोशलिस्ट जो है वो क्या बोलते हैं, वो बोलते हैं कि सोसाइटी में किसकी कितनी नीड है उस बेसिस पे हम डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे, तो यहाँ पे जस्टिस इंश्योर होगा। एंड नाउअडेज वी हैव सीन कि डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस जो है कहीं ना कहीं इंक्लूसिव पॉलिसीज के रूप में यूज किया जाता है। एंड लास्ट जो आता है वो है रिमेडियल जस्टिस, जिसके दो पार्ट्स हम कर सकते हैं। फर्स्ट इज मार्क्सिस्ट क्या बोलते हैं एंड सेकंड वन इज रेडिकल क्या बोलते हैं। मार्क्सिस्ट बोलते हैं कि जस्टिस तभी होगा जब हम कैपिटलिस्ट क्लास जो है उनको हम खत्म कर दें। वहाँ पे कैपिटलिस्ट क्लास हटा के वहाँ पे हम एक बेसिकली प्राइमरी गुड्स डिस्ट्रीब्यूशन तभी होगा जब वहां पे कैपिटलिस्ट सोसाइटी नहीं होगा, तब वहां पे क्लास डिस्टिंक्शन नहीं होना चाहिए। हमने पढ़ा है ना मार्क्सिज्म में कि मार्क्सिज्म बेसिकली फोकस करता है कि वो देयर आर टू क्लास, बुर्जुआज और वर्कर्स, और कहीं ना कहीं प्रोलेटरिएट, और वहां पे उनके बीच में बेसिकली कहीं ना कहीं गैप है, इकोनॉमिक गैप, उसकी वजह से अनइक्वालिटी और इनजस्टिस है। सो हाउ वी कैन इंश्योर जस्टिस, जब हम इस क्लास को ही खत्म कर देंगे, राइट। वहीं जब हम रेडिकल फेमिनिस्ट की बात करते हैं तो फेमिनिस्ट बोलते हैं कि सोसाइटी में अनजस्ट क्यों है, क्योंकि फैमिली में इनजस्टिस है, राइट। फैमिली में मेल फीमेल के अंदर डिस्ट्रिक्शन है, पैट्रियार्कल सोसाइटी जो है, जब तक हम इसको खत्म नहीं करेंगे तब तक हम जस्टिस को इंश्योर नहीं करेंगे। तो ये रहा हमारा डिफरेंट टाइप्स ऑफ जस्टिस। अब सबसे इंपॉर्टेंट जो है वो है डायमेंशन ऑफ जस्टिस। मेनी टाइम्स एग्जाम में क्वेश्चन स्टेटमेंट देख के बोल जाता है कि आप बताइए कि ये कौन सा जस्टिस है, लीगल जस्टिस है या पॉलिटिकल जस्टिस है, इकोनॉमिक जस्टिस है या सोशल जस्टिस है। फॉर एग्जाम्पल एक स्टेटमेंट आ जाएगा कि डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ प्लेस ऑफ बर्थ
इट फॉल्स अंडर विच टाइप ऑफ जस्टिस, लीगल जस्टिस, पॉलिटिकल जस्टिस, इकोनॉमिक जस्टिस और सोशल जस्टिस। तो आप जवाब कब दे पाएंगे? अगर आपको पता हो कि लीगल जस्टिस क्या है, पॉलिटिकल जस्टिस क्या है, इकोनॉमिक जस्टिस क्या है, राइट। तो सबसे पहले जब हम लीगल जस्टिस की बात करते हैं तो ये बहुत ही ईजी है। ये बोलता है लीगल जस्टिस सिंपली रूल ऑफ लॉ, ये बोलता है कि लॉ का रूल सबसे इंपॉर्टेंट है, ना कि पीपल का रूल। देयर शुड नॉट बी रूल ऑफ पीपल, देयर शुड बी रूल ऑफ लॉ। जैसे कि हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 14 जो है, जो बोलता है इक्वलिटी ऑफ, बेसिकली हमारा इक्वल प्रोटेक्शन अगेंस्ट इक्वल प्रोटेक्शन इन फ्रंट ऑफ लॉ या इक्वल प्रोटेक्शन अगेंस्ट लॉ। तो यहाँ पे आपका क्या आता है? लीगल जस्टिस, की लॉ के सामने आपको जस्टिस मिल रहा है कि नहीं। वहीं जब हम पॉलिटिकल जस्टिस की बात करते हैं तो वो बोलता है कि पॉलिटिकली आपको जस्टिस मिल रहा है कि नहीं। लेट्स कंसिडर कि अगर आपको जो भी 18+ है, सबको इक्वल, सबको राइट है कि 18+ के होने के बाद वो वोट दे दे। इट मीन्स हियर वी आर इंश्योरिंग कि यहाँ पे पॉलिटिकल जस्टिस है। पॉलिटिकली दे आर पार्टिसिपेटिंग, ईच एंड एवरीवन इज पार्टिसिपेटिंग इन द इलेक्शन, दैट एंश्योर्स पॉलिटिकल जस्टिस। वहीं जब हम इकोनॉमिक जस्टिस की बात करते हैं तो इकोनॉमिक जस्टिस क्या बोलता है कि इकोनॉमिकली सबको जस्टिस मिलना चाहिए, राइट। फॉर एग्जांपल सोसाइटी में हमें पता है कि कोई पुअर है, कोई रिच है, तो इकोनॉमिक जस्टिस कैसे होगा कि अगर फॉर एग्जांपल जॉब के लिए कोई अप्लाई करता और सबको इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी मिल रहा है इकोनॉमिक टर्म्स में और सब अप्लाई कर रहे हैं, तो एंड में जो भी रिजल्ट है बट उनको इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी तो मिली जॉब में, राइट। सो दैट फॉल्स अंडर इकोनॉमिक जस्टिस। इकोनॉमिकली उनको कुछ बेनिफिट मिल रहा है कि नहीं, जस्टिस उनको इंश्योर किया जा रहा है कि नहीं। वहीं जो सोशल जस्टिस है, जो हम अपने समाज में बार बार देखते हैं कि कैसे किसी को कास्ट के बेसिस पे, रिलीजन के बेसिस पे, प्लेस ऑफ बर्थ, सेक्स, इन सब के बेसिस के डिस्क्रिमिनेशन के बेसिस पे डिस्क्रिमिनेशन किया जाता है, तो हम बोलते हैं कि यहाँ पे सोशल इनजस्टिस है। और ये तभी इंश्योर होगा जब हम वहाँ पे इन सब के बेसिस पे किसी को डिस्क्रिमिनेशन ना करें, देन वी कैन इंश्योर सोशल जस्टिस। अब जो मोस्ट इंपॉर्टेंट जो हमारा टॉपिक है इस चैप्टर का, वो है रॉल्सियन कंसेप्ट ऑफ जस्टिस। तो सबसे पहले हम रॉल्स के बेसिक आइडियाज को समझते हैं, उनके की कंसेप्ट को समझते हैं। जैसे कि आपको पता है कि रॉल्स जो थे, ही वॉज बेसिकली लिबरल इंडिविजुअलिस्टिक थिंकर, जो कि बेसिकली एक लिबरल थिंकर थे, जो इंडिविजुअल के राइट्स पे सबसे ज़्यादा फोकस करते हैं एज कम्पेयर टू कम्युनिटी। वो बोलते हैं कि इंडिविजुअल का राइट जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और वो कहीं ना कहीं कांत और लॉक दोनों से इन्फ्लुएंस थे। कांत के जो रैशनलिस्ट आइडिया है, जब वो बोलते हैं कि ह्यूमन आर रैशनल, तो इससे इन्फ्लुएंस है, और वो उनके वेल ऑफ इग्नोरेंस में ये हमें देखने को भी मिलता है। दूसरा, लॉक का जो आइडिया है सोशल कंट्रैक्ट के, तो उससे कहीं ना कहीं इन्फ्लुएंस होकर वो वेल ऑफ इग्नोरेंस के बाद से जो आइडिया देते हैं कि कैसे हम सोसाइटी में जस्टिस अब लाएंगे, तो ये दोनों के दोनों उनके इन्फ्लुएंस कांत और लॉक से होते हैं। वो बोलते हैं कि ह्यूमन आर रैशनल। और आप बताओ, अगर आप रैशनल हो, रीजनेबल हो, तो डेफिनेटली यू विल थिंक अबाउट योर इंटरेस्ट, कि आपके इंटरेस्ट में क्या है, और आप कभी भी ऐसे बुरे स्थिति में नहीं फंसना चाहोगे जो आपके फायदे में ना हो। तो हर एक इंडिविजुअल जो रैशनलिस्ट है वो क्या चाहता है कि लिस्ट डेंजरस पाथ को फॉलो करना चाहता है, कि मुझे लिस्ट डेंजरस कंडीशन मिले, पाथ मिले जहाँ पे मुझे नुकसान ना हो, और इसी के बेसिस पे वो उनके जो आइडिया है जस्टिस का, उस पे वो अपना आइडिया जितने हैं वो प्रोवाइड करते हैं। उनके फेमस बुक जिसमें वो अपने कंसेप्ट ऑफ जस्टिस को देते हैं, वो है थियरी ऑफ जस्टिस, जो कि उन्होंने 1971 में लिखा था। अब जो पहला इनके अंदर की इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है वो आपको समझना है, वो है डिग्निटी ऑफ इंडिविजुअल। वो बोलते हैं कि जो जस्टिस है ये बेसिकली किसका क्रिएशन है, इंडिविजुअल ने क्रिएट किया है, ना कि किसी भगवान ने क्रिएट किया है, डिवाइन कंसेप्ट है, राइट। इसीलिए कहीं ना कहीं हम हमेशा इंडिविजुअल को प्राइमेसी देते हैं जब भी हम जस्टिस इंश्योर करते हैं। तो हर एक इंडिविजुअल जो है अपना वैल्यू जानता है, अपना इंटरेस्ट जानता है कि उसके लिए क्या फायदा है, और उस बेसिस पे बेसिकली एक सोशल कॉन्ट्रैक्ट बनाते हैं, एंड देन वी इंश्योर जस्टिस टू ईच एंड एवरी इंडिविजुअल। दूसरा जो उनका कंसेप्ट है वो है जस्टिस एज फर्स्ट वर्च्यू ऑफ ए सोसाइटी, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये लाइन, कि किसी भी गुड सोसाइटी का जो सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे पहला फर्स्ट वर्च्यू है वो है जस्टिस। सो एक सोसाइटी में मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वालिटी क्या होना चाहिए, जस्टिस। और जस्टिस जो है कहीं ना कहीं इफिशिएंसी से भी ज़्यादा जरूरी है। अब वो किसके रेस्पॉन्स में, रॉल्सियन थियरी किसके रेस्पॉन्स में आया था, यूटिलिटेरियनिज्म के। यूटिलिटेरियनिज्म क्या बोलते हैं, मैक्सिमम हैप्पीनेस ऑफ द मैक्सिमम नंबर, है ना। तो वो बोलते हैं कि मैक्सिमम नंबर को मैक्सिमम हैप्पीनेस मिले तो यहाँ पे जस्टिस इंश्योर होगा, बट रॉल्स बोलते हैं नो,
अगर आप एक एक इंडिविजुअल के डिग्निटी को इंश्योर करते हैं, देन यू आर बेसिकली प्रोवाइडिंग जस्टिस टू देम। सो रॉल्स टोटली अपोजिट है यूटिलिटेरियनिज्म के। ये बोलते हैं हर एक इंडिविजुअल के डिग्निटी, हर एक इंडिविजुअल को जस्टिस मिलना चाहिए, ना कि 50 लोग को मिला 10 लोग को नहीं मिला, ऐसा नहीं होना चाहिए, सबको जस्टिस मिलना चाहिए। जैसे हम बेंथम की बात करते हैं, बेंथम क्या बोलते हैं, हैप्पीनेस ज्यादा जरूरी है ना, वो कहीं ना कहीं कंसिक्वेंशलिस्ट है, एंड उनके लिए मैटर करता है। बट वही हम रॉल्स की बात करते हैं तो वो क्या है, ऑन्टोलॉजिकल है, वो बोलते हैं प्रोसेस मैटर रेदर देन एंड। सो प्रोसेस की जब बात करते हैं तो बोलते हैं कि फेयरनेस, जस्टिस क्या है, ये फेयर होना चाहिए। प्रोसेस अगर फेयर है ना तो रिजल्ट ऑटोमेटिकली फेयर होगा, और इसीलिए उनके जस्टिस को हम क्या बोलते हैं कि हिज थियरी ऑफ जस्टिस इज प्रोसीड्यूरल जस्टिस। अब हम रॉल्स और बेंथम क्या है, हमने बेसिकली ये यूटिलिटेरियन थिंकर है, तो बोल सकती कि बेंथम जो है वो किसको एम्फेसाइज कर रहे हैं, हैप्पीनेस को। वही रॉल्स की जब बात करते हैं तो रॉल्स किसको एम्फेसाइज कर रहे हैं, डिग्निटी ऑफ इंडिविजुअल की, राइट। अब जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक जो बहुत ही आपको लगता है कॉम्प्लेक्स है, वो है मैक्सिमम प्रिंसिपल। ये क्या है, रॉल्स बोलते हैं कि जस्टिस क्या है, सिंपली डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्राइमरी गुड। अब आपके दिमाग में होता होगा कि ये प्राइमरी गुड है क्या। अब वो बोलते हैं कि प्राइमरी गुड को दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। फर्स्ट वन इज नेचुरल प्राइमरी गुड एंड सेकेंड वन इज सोशल प्राइमरी गुड। नेचुरल प्राइमरी गुड क्या हो जाएगा, हेल्थ और इंटेलिजेंस, वो तो आपको नेचुरली मिला है ना, भगवान ने दिया है, अब आप तो अपने आप से, सोसाइटी ने आपको दिया नहीं है दोनों। दूसरा सोशल प्राइमरी गुड, इसके अंदर क्या आ जाता है, लिबर्टी, राइट्स एंड बेसिक इनकम। ये दोनों चीज आपको याद रखना है कि क्योंकि मैंने एट टाइम्स एग्जाम में इन स्टेटमेंट के दे के पूछा जाता है कि इनमें से प्राइमरी गुड्स कौन कौन से हैं, और स्पेशली सोशल प्राइमरी गुड्स। तो सोशल प्राइमरी गुड्स क्या क्या जाता है आपके, लिबर्टी, राइट्स एंड इनकम, एंड ये तीनों के तीनों सोसाइटी द्वारा दिए गए हैं। तो वो बोलते हैं क्या कि बेसिकली मैक्सिमम प्राइमरी गुड्स हम किसको देंगे, जो कि लिस्ट आपके एडवांटेजेस सेक्शन ऑफ सोसाइटी के लोग हैं, जैसे कि जो सबसे गरीब है उनको हम क्या करेंगे, सबसे ज़्यादा प्राइमरी गुड्स प्रोवाइड करेंगे, ताकि वहाँ पे जस्टिस को इंश्योर किया जा सकते हैं। और ये कहीं ना कहीं बेसिकली किससे रिलेटेड है, उनके जो डिफरेंस प्रिंसिपल है, जो सेकेंड प्रिंसिपल है रॉल्स की, उससे ये आपका प्राइमरी गुड्स का डिस्ट्रीब्यूशन जो है ये रिलेटेड है। और वो बोलते हैं कि इसीलिए उनका जो ये वाला आइडिया है डिफरेंस प्रिंसिपल, इसको हम बेसिकली डाल देते हैं सब्सटेंसिव जस्टिस के अंदर, कि यहाँ पे सबको जस्टिस मिलना चाहिए, जो लीस्ट एडवांटेजेस है उनको भी जस्टिस मिलना चाहिए। मान लीजिए कि अगर आप एक इंसान है जो बहुत ही अमीर है, तो उसके लिए आप उसको 5-10 रुपए देने से क्या मतलब है, राइट। बट अगर वहीं पे कोई बहुत ही मार्जिनलाइज है, जिसके पास खाने के लिए बिल्कुल ही पैसे नहीं है, एक बिस्किट खरीदने के लिए पैसे नहीं है, तो अगर वहाँ पे आप उसको 5 रुपए दोगे ना, तो वहाँ पे वो 5 रुपए से शायद उसका पेट भर जाए। सो दैट इंश्योर सब्सटेंसिव जस्टिस आउटकम। आपने प्रोसेस नहीं फॉलो किया, आपने सबको इक्वली ट्रीट नहीं किया, आपने उसको अनइक्वली ट्रीट किया, बट ये डिफरेंस प्रिंसिपल है। हम इसको आगे भी समझेंगे, बट ये यहाँ तक आपको समझ में आना चाहिए कि प्राइमरी गुड्स का डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होता है। अब उनका जो फेमस स्टेटमेंट है वो है जस्टिस एज फेयरनेस। ये क्या करते हैं, उनका जो आइडिया है ये कहीं ना कहीं जस्टिस का आइडिया वो कहाँ से इंस्पायर्ड होते हैं, जो हमारा बेसिकली सोशल कॉन्ट्रैक्ट थियरी है लॉक का। लॉक के जो सोशल कॉन्ट्रैक्ट है वो क्या बोलता है कि ह्यूमन बीइंग रैशनल है, और वहाँ पे सबके सब रीजनेबल हैं, और एक हाइपोथेटिकल कंडीशन है, हमने स्टेट ऑफ नेचर में पढ़ा है कि कैसे हम जस्टिस इंश्योर करेंगे, बट यहाँ पे कहीं ना कहीं जो इंस्टीट्यूशंस है वो नहीं है, इसीलिए हम क्या करते हैं, एक सोशल कॉन्ट्रैक्ट बनाते हैं इंडिविजुअल के बीच में। तो रॉल्स का भी जो आइडिया है ना जस्टिस का, वो सिमिलर है सोशल कॉन्ट्रैक्ट का, ताकि हम जस्टिस को इंश्योर कर सकते हैं। तो इसलिए उन्होंने एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन बनाया, एक हाइपोथेटिकल एजम्पशन बनाया है कि देयर इज अ वेल ऑफ इग्नोरेंस, मतलब लाइक एक पर्दा है, और उस पर्दे के पीछे हर एक इंडिविजुअल है, और वहां से बेसिकली उस वेल ऑफ इग्नोरेंस से वो जस्टिस इंश्योर करना चाहते हैं। मैं एक्सप्लेन करूंगी कि वेल ऑफ इग्नोरेंस है क्या। सबसे पहले वो बोलते हैं कि वेल ऑफ इग्नोरेंस जरूरी इसलिए है ताकि सबको इक्वल अपॉर्चुनिटी मिले, ताकि वो फाइनली जस्टिस जो है उसको अचीव कर पाए। अब वेल ऑफ इग्नोरेंस उनके लिए क्या है कि मान लीजिए कि एक पर्दा है, पर्दा के पीछे हो आप, और आपको पता नहीं है ना कि आप
सोसाइटी में कहाँ पे प्लेस हो, ऑल्दो यू आर रीजनेबल, यू नो व्हाट इज योर इंटरेस्ट, राइट। वो बोलते हैं कि लोगों को पता है, साइकोलॉजिकली लोगों को पता है कि लोगों को सबको पता है कि मेरे इंटरेस्ट में क्या है, हम सब अपना मैक्सिमाइजेशन जो इंटरेस्ट है उसको मैक्सिमाइज करना चाहेंगे। बट जो वेल ऑफ इग्नोरेंस, जो एक हाइपोथेटिकल अजम्पशन है, वहाँ पे आपको पता ही नहीं कि आप सोसाइटी में किस प्लेस पे हो, आप ऊपर बहुत रिच हो या बहुत प्योर हो, आपकी सोसाइटल कॉन्टेक्स्ट क्या, आप इकोनॉमिकली कितने रिच हो, आपको कुछ भी नहीं पता है, राइट। और ना ही आपको सोसाइटी में अपना पोजीशन पता है कि फ्यूचर में आप कोई भी डिसीजन लोगे तो फ्यूचर में क्या हो सकता है। अब आप तो चाहोगे कि मेरे लिए मैक्सिमम हो, लेट्स कंसिडर कि आप खुद को मानोगे ओके मैं तो सबसे डिसएडवांटेजेस पोजीशन में आ जाता हूँ। अब अगर जस्टिस इंश्योर करना है, तो अगर मैंने सबको इक्वली ट्रीट किया है, सबको इक्वल ट्रीटमेंट दिया, तो कहीं ना कहीं जब हम इस वेल ऑफ इग्नोरेंस से बाहर आएंगे तो थोड़ा तो मेरे को मिलेगा ना। और अगर वहाँ पे मैं ये सोच लेता कि अरे मैं तो शायद सोसाइटी में बहुत अमीर रहूँगा, छोड़ो मैं अपने लिए नहीं लेता हूँ, तो पता चले मेरे हाथ में कुछ भी ना आए, राइट। सो इस बेसिस पे, वेल ऑफ इग्नोरेंस के बेसिस पे, जिसको वो ओरिजिनल पोजिशन बोलते हैं, दो प्रिंसिपल ऑफ जस्टिस देते हैं। फर्स्ट वन इज इक्वल लिबर्टी प्रिंसिपल एंड सेकेंड वन इज डिफरेंस प्रिंसिपल। अब जो इक्वल लिबर्टी प्रिंसिपल है, ये सिंपली क्या है कि सबके जितने भी इंडिविजुअल है, सबके सबको इक्वल राइट्स देना है और इक्वल लिबर्टी देना है। जो लाइक सब बाकी लोग मेरे में मैं भी इक्वल हूँ, दूसरा भी इक्वल है, सबके सब इक्वल है। ये तो बहुत इजी है स्टेटमेंट की। इक्वल लिबर्टी प्रिंसिपल क्या है, सब इंडिविजुअल को इक्वल राइट है, इक्वल लिबर्टी है एंड दे ऑल आर इक्वल इन फ्रंट ऑफ एवरीवन। दूसरा जो है वो बोलता है क्या कि ऑफ कोर्स सोसाइटी में बहुत से इनइक्वालिटी है, सोशल एंड इकोनॉमिक इनइक्वालिटी, बट हमें इन सोशल और इकोनॉमिक इनइक्वालिटी को इन तरीके से अरेंज करना है कि कोई भी इंसान जो है यहाँ पे बेसिकली उसको नुकसान ना हो और बहुत ही और नीचे सोसाइटी में और नीचे पद पे ना चला जाए। इसके लिए वो दो प्रिंसिपल उसके अंदर बताते हैं। फर्स्ट इज कि देयर शुड बी इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी प्रिंसिपल, कि हर एक इंसान एक पोजीशन है, जैसे कि एक जॉब की वैकेंसी है, तो यहाँ पे सबको अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए, चाहे आप इकोनॉमिकली रिच हो या नहीं, कि आप उस जॉब के लिए अप्लाई करो। और दूसरा बोलते हैं कि हमें यहाँ पे इस तरीके से बेसिकली पॉलिसी को फ्रेम करना चाहिए कि जो लीस्ट एडवांटेज है उनको ग्रेटेस्ट बेनिफिट मिले। जैसे कि हमारा जो इंडिया में जो रिजर्वेशन सिस्टम है, वी कैन से कि यहाँ पे वही हम करते हैं कि जो लीस्ट एडवांटेजेस है उनको हम ग्रेटेस्ट बेनिफिट दिलाने की कोशिश करते हैं, और इसको नाम क्या देते हैं, डिफरेंस प्रिंसिपल। जो हमने पहले देखा कि कैसे हम जो प्राइमरी गुड्स है उसको सबसे जो मार्जिनाइज सोसाइटी के लोग हैं उनको हम कैसे देंगे, राइट। अब हम बात करते हैं रॉबर्ट नॉजिक की जो थियरी है, थियरी ऑफ जस्टिस है, उसके बारे में। वैसे बोले रॉबर्ट नॉजिक के बारे में बेसिक चीज़ है तो वो क्या है, एक लिबर्टेरियन थिंकर है जो कि बोलते हैं कि स्टेट का रोल मिनिमल है और इंडिविजुअल जो है वो सबसे इंपॉर्टेंट है, इंडिविजुअल की राइट बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और ये भी कहीं ना कहीं बेसिकली किसको क्रिटिसाइज करते हैं, रॉल्स को क्रिटिसाइज करते हैं कि मान लो अगर मैंने प्रॉपर्टी कमाया है, मेरे पास इतने पैसे, अगर बहुत पैसे आए हैं, तो मैं अपने पैसे का टैक्स दूसरों के लिए क्यों दूं, इट्स माई इन्वेस्टमेंट और मेरी मेहनत है और मेरे मेहनत, तो इस बेसिस पे वो कहीं ना कहीं रॉल्स की थियरी को भी क्रिटिसाइज करते हैं। इनका फेमस बुक कौन सा है, बेसिकली अनार्की स्टेट इन यूटोपिया, जो बुक इन्होंने 1974 में लिखा था। और ये बोलते हैं कि जो टैक्सेशन है, जहाँ पे जबरदस्ती हमसे टैक्स लिया जा रहा है, चाहे वो मेरे फायदे के लिए है या नहीं, सोशल सर्विसेज के लिए, तो वो उसके अगेंस्ट कहीं ना कहीं वो रहते हैं। उनके दो प्रिंसिपल कौन से हैं, एक हिस्टोरिकल प्रिंसिपल है और एक एंड स्टेट प्रिंसिपल है। हिस्टोरिकली आपके जैसे एंसेस्टर्स है, उनके आपके गुड्स, आपके जो जमीन है, उन बेसिस पे इन दोनों प्रिंसिपल को अच्छे से वो एक्सप्लेन करते हैं। और जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट इनकी जो थियरी का पार्ट है वो है एंटाइटलमेंट थियरी ऑफ जस्टिस। इसमें उन्होंने 3 प्रिंसिपल के बारे में बात किया। फर्स्ट वन इज प्रिंसिपल ऑफ एक्विजिशन, सेकंड वन इज प्रिंसिपल ऑफ ट्रांसफर एंड थर्ड वन इज प्रिंसिपल ऑफ रेक्टिफिकेशन। अब इन तीनों को सीक्वेंस में ही आपको याद रखना है कि व्हाट इज प्रिंसिपल ऑफ एक्विजिशन। फॉर एग्जांपल, अगर एक इंडिविजुअल है वो अपनी मेहनत से किसी प्रॉपर्टी को एक्वायर करता है, अपने हार्डवर्क से एक प्रॉपर्टी को गेन करता है, तो इट्स नेचुरल एंड इट्स इंश्योर जस्टिस। दूसरा बोलता है कि जो इंसान अपने मेहनत से कुछ बिल्डिंग या कोई भी चीज प्रॉपर्टी एक्वायर किया, अगर वो किसी दूसरे को ट्रांसफर कर देता है, तो ऑफकोर्स यहाँ पे भी जस्टिस है। और तीसरा प्रिंसिपल ऑफ रेक्टिफिकेशन,
कि हो सकता है कि जो ए ने बी को दिया, प्रॉपर्टी ट्रांसफर किया, बी से किसी सी ने इलीगली उसको छीन लिया, तो यहाँ पे क्या हो गया कि आपने किसी की प्रॉपर्टी को इलीगल तरीके से लिया है, तो यहाँ पे क्या हो गया, अनजस्टिस हो गया। आप यहाँ पे अनजस्टिस को, इनजस्टिस जो उसको इंश्योर, बेसिकली यहाँ पे जस्टिस कैसे लाओगे, तो यहाँ पे इसको रेक्टिफाई करने की जरूरत है। और अगर ये तीनों का तीनों सही तरीके से हो रहा है तो ही सेज दैट देयर इज नो नीड ऑफ स्टेट, यहाँ पे स्टेट का कोई रोल है ही नहीं। अब जो हमारा नेक्स्ट बात आता है वो आता है कम्युनिटेरियन कैसे क्रिटिसाइज करते हैं रोल्स के। सो वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट जो कम्युनिटेरियन है वो है माइकल सैंडल। इनका जो फेमस बुक है वो है लिबरलिज्म एंड लिमिट ऑफ जस्टिस। यहाँ पे बोलते हैं कि ये जो वेल ऑफ इग्नोरेंस है इट्स एब्स्ट्रैक्ट एंड एटोमिस्टिक इंडिविजुअल्स के बारे में बात करता है और कहीं ना कहीं ये सोशल कॉन्टेक्स्ट को इग्नोर करता है। ये बोलते हैं कि वेल ऑफ इग्नोरेंस पॉसिबल ही नहीं है सोसाइटी में, और इंडिविजुअल का कोई भी चॉइस हो ना ये कम्युनिटी से डिसाइड होता है, ना कि सिर्फ एक इंडिविजुअल अपने इंटरेस्ट में कोई भी चीज डिसाइड कर देगा। जैसे कि रोल्स जो है वो किस पे एम्फेसाइज करते हैं, रोल्स जो बोलते हैं कि जस्टिस जो है वो आर्टिफिशियल से, और कहीं ना कहीं हम बेसिकली इंडिविजुअल के राइट्स के बारे में फोकस करेंगे। वहीं इनके टोटली अपोजिट केस कौन बोलता है, सैंडल बोलते हैं। और जो कम्युनिटेरियन होता है बोलते हैं नहीं, कम्युनिटी जो है, जो सोसाइटी है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर आप सोसाइटल लेवल पे जस्टिस प्रोवाइड कर रहे हो तो यहाँ पे एक फेयर सोसाइटी स्टैब्लिश हो सकता है और एक जस्ट सोसाइटी स्टैब्लिश होगा। सैंडल बोलते हैं सेल्फ इज डिटरमाइंड बाय एंड, ये टोटली अपोजिट है रोल्स का। जो रोल्स बोलते हैं सेल्फ इज प्रायर टू एंड। और जो है बेसिकली रोल्स का जो ये आइडिया था कि डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स जो है ये सबके लिए डिस्ट्रीब्यूट होना चाहिए, वहाँ पे ये बोलते हैं कि नहीं, कुछ कहीं ना कहीं यहाँ पे ये जो है सम सेट ऑफ गुड्स इज नॉट प्रेफरेबल फॉर ऑल, देयर इज ऑफ कोर्स डिस्टिंक्शन। सो ये दोनों के डिफरेंस है। अब जो लास्ट वन जो है कि फेमिनिस्ट और मार्क्सिस्ट कैसे क्रिटिसाइज करते हैं, तो फेमिनिस्ट क्या बोलते हैं कि जो रोल्स है ही डज नॉट गिव सॉल्यूशन टू एस्टैब्लिश इक्वालिटी बिटवीन कैपिटलिस्ट एंड वर्कर्स। वहीं जो आपके जो आपके फेमिनिस्ट हैं वो बोलते हैं क्या कि यहाँ पे सोसाइटी में इनइक्वालिटी है। हम सोसाइटी में देखते हैं कि कैसे जो हमारे पैट्रियार्कल नॉर्म्स हैं, जो मेल एंड फीमेल हैं, दोनों को कहीं ना कहीं उनके बीच में हम क्या कर रहे हैं, डिस्टिंक्शन कर रहे हैं। और हम बेसिकली सोसाइटल लेवल पे तो कर रहे हैं, पब्लिक लेवल पे तो हम सबको जस्टिस दे रहे हैं, बट क्या हम प्राइवेट लेवल पे सबको जस्टिस दे रहे हैं? रोल्स कहीं पे भी फीमेल पर्सपेक्टिव से बात नहीं करते हैं, वो पैट्रियार्कल नॉर्म्स को कंसिडर नहीं करते हैं कि कैसे प्राइवेट लाइफ में जो इनइक्वालिटी है, इनजस्टिस है, उनको हम खत्म कर दें। तो इसलिए फेमिनिस्ट बोलते हैं कि जो रोल्स है ही क्लियरली इग्नोर्स अनइक्वल कंडीशन इन पैट्रियार्कल फैमिली। और जैसे कि एक वन ऑफ द इम्पोर्टेंट जो थिंकर है फेमिनिस्ट जैसे सुसान मॉलर ओकिन, वो बोलते हैं रोल्स को क्रिटिसाइज करते हुए क्या कि रोल्स जो है, रोल्स के जो आइडिया है जस्टिस का वो सही है, लेकिन किसके लिए सही है, सिर्फ और सिर्फ पब्लिक के लिए, ना कि प्राइवेट लाइफ के लिए, क्योंकि पैट्रियार्कल सोसाइटी में हमें अभी भी इनइक्वालिटी देखने को मिलती है। जब हम मार्क्सिज्म की बात करते हैं तो मार्क्सिज्म क्या बोलते हैं कि जस्टिस तभी होगा जब हम क्या करेंगे, वर्कर्स के राइट को प्राइमेसी देंगे, वर्कर्स के राइट पे ज़्यादा ध्यान देंगे, और एंड में हम क्या करेंगे, कैपिटलिस्ट के जो राइट है, कैपिटलिस्ट जो है उनको ख़त्म कर देंगे। जब हम बात करते हैं मार्क्सिज्म की, तो मार्क्सिज्म में हम देखते हैं कि कैसे मार्क्सिज्म जो है बोलता है कि देयर आर टू क्लास, फर्स्ट वन इज बुर्जुआज एंड सेकेंड वन इज प्रोलेटरिएट, और दोनों कैसे बेसिकली प्रोलेटरिएट जो है क्या है, पुअर है, और बुर्जुआज जो क्या है वो रिच है, और इन दोनों के बीच में कैसे डिस्टिंक्शन है, इकोनॉमिक डिस्टिंक्शन है, कोई रिच है कोई पुअर है। और यहाँ पे कैपिटलिस्ट जो है वो सारी चीज़ें एक्यूमुलेट कर रहे हैं, वो प्रोलेटरिएट को एक्सप्लॉइट कर रहे हैं, और जब एक्सप्लॉइट करोगे तो ऑफकोर्स यहाँ पे इनइक्वालिटी होगा, इनजस्टिस होगा, और इसको इंश्योर करने का सिर्फ और सिर्फ एक ही माध्यम देते हैं कि यहाँ पे हमें क्या करना होगा, एक बेसिकली जो कैपिटलिस्ट सोसाइटी है उनको ख़त्म करना होगा, एंड वर्कर्स जो है वहाँ पे हमको उनकी राइट को ज़्यादा प्राइमेसी देंगे, देन वी कैन इंश्योर जस्टिस। सो ये पूरा का पूरा आपका जस्टिस के बारे में होल चैप्टर रहा कि व्हाट इज जस्टिस एंड व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ जस्टिस, व्हाट आर द डिफरेंट डायमेंशंस, व्हाट इज द आइडिया ऑफ जस्टिस गिवन बाय रोल्स एंड इट्स क्रिटिसिज्म। आई होप यू ऑल अंडरस्टैंड. Thank you so much.